आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 8A इस पर दो चर रैखिक समीकरण थे। 7th क्लास में एक चर रैखिक समीकरण था, यहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण है। इसमें से पहला सवाल कह रहा है x का मान y के पदों में लिखिए। पहला सवाल है x का मान y के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है x का मान y के पदों में लिखना है। नंबर 1 x माइनस वाई बराबर 4। नंबर 1 x माइनस वाई बराबर 4। तो यानी x की वैल्यू निकालनी है और y के पदों में निकालनी है। तो यहाँ पर y को ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। यहाँ पर x का मान जो निकला है वो 4 प्लस वाई निकला है। ये x का मान हो गया y के पदों में हो गया। इसका सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में दिया है 2x प्लस 4y बराबर 6। 2x प्लस 4y बराबर 6। चाहे तो यहीं पर हम दो कॉमन ले सकते हैं। दो कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2y बराबर 6। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3। y को उस तरफ ले आएंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2y। x माइनस 3y। यहाँ पर x का मान निकल आया और किसके पदों में निकल आया? y के पदों में। और पहले भी x का मान निकाला और y के पदों में निकाल लिया। इसी तरीके से तीसरा नंबर दे रखा है। तीसरे नंबर पे कह रहा है 1/3x प्लस वाई बराबर 2। 1/3x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर चाहो तो सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 3। तो x प्लस 3y बराबर 2/1 क्रिया गुणा कर लो तो x प्लस 3y बराबर 3 दूनी 6। अब 3y को ऊपर ले जाओगे तो x माइनस x बराबर 6 माइनस 3y। तो x का मान लिख दिया और y के पदों में ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले में x का मान y के पदों में लिखना है, उसी प्रकार से दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में कह रहा है कि y का मान x के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है y का मान निकालना और x के पदों में निकालना है। पहला नंबर 5x माइनस वाई बराबर 9। 5x माइनस वाई बराबर 9। 9 को इस तरफ ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे, y को इस तरफ ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 5x माइनस 9 बराबर y। या इसको लिख सकते हैं y बराबर 5x माइनस 9। तो यहाँ पर y का मान जो निकाला है वो x के पदों में निकाल लिया है। इसके बाद सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में है 6x माइनस 2y बराबर 10। 6x माइनस 2y बराबर 10। इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो 3x माइनस y बराबर 10। 2 पंचे 10। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 5। y को उस तरफ ले जाओ, 5 को उस तरफ ले जाओ तो 3x माइनस 5 बराबर y। तो y बराबर 3x माइनस 5। इसका तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे दिया गया है 2x प्लस 1/2y बराबर 4। 2x प्लस 1/2y बराबर 4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4x प्लस y बराबर 4। ये गुणा कर लो तो 4x प्लस y बराबर 8। तो 4x को उस तरफ ले जाओगे तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4x। तो y का मान निकल आया 8 माइनस 4x। तो यहाँ पर पहले सवाल में x का मान y के पदों में और दूसरे सवाल में y का मान x के पदों में ज्ञात करना था। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा कह रहा है हल कीजिए और वो भी किस विधि से? सारणी विधि से।
हल कीजिए और करना है हमें सारणी विधि से। सारणी विधि से हल करना है। यहाँ पर सारणी विधि से सवाल देखो, पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 4 और 5x प्लस 12y बराबर 13। x प्लस वाई बराबर 4 और 12x प्लस 13y, यानी 5x प्लस 12y बराबर 13। 5x और प्लस 12y बराबर 13, ये दो समीकरण दे रखे हैं। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण एक में x का मान y के पदों में, अब जो आपने अभी लिखा है कि पहले दूसरे में इसीलिए x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लाया गया था क्योंकि इसकी आवश्यकता सारणी विधि में भी होती है और प्रतिस्थापन विधि में भी उपयोग करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान y के पदों में, जैसे आपने लिखा है x प्लस वाई बराबर 4 है पहला समीकरण, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई। x बराबर 4 माइनस वाई, इसकी सारणी बना लेंगे। मान रखते आएंगे x और y, अगर इसकी जगह 0 रखें तो 4 आ जाएगा, 1 रखें अगर y की जगह पे तो 3 आ जाएगा, 2 रखें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम 3 रख दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 रख दें तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से और माइनस में भी रख सकते हैं। अगर हम y की जगह पर माइनस 1 रखें तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 और 1 कितना है कि 5, माइनस 2 रखेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से अनेक मान रख सकते हैं। तो इसके बाद समीकरण 2 में भी x का मान y के पदों में, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण है 5x प्लस 12y बराबर 13, तो 5x बराबर 13 माइनस 12y, तो x बराबर 13 माइनस 12y बटे 5। यहाँ पर भी मान रखना है। x और y, अगर यहाँ पर हम कितना रखें 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 13 बटे 5, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 रख दें, 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 एकम 12 और 13 में से 12 चले जाएंगे तो बचेगा 1 बटे 5, 1 बटे 5 आ जाएगा। इस तरीके से अनेक मान रख सकते हैं। अगर हम माइनस 1 रख दें तो माइनस का 1 माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे, 12 और 13 कितना होगा 25, और 25 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, ठीक है। तो देखिए आपको मान मिल गया है 5 और माइनस 1, 5 और माइनस 1, अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी x बराबर 5 है, y बराबर माइनस 1 है, x बराबर 5 और y बराबर 1, तो x बराबर आ गया 5 और y बराबर माइनस 1। इस सारणी के द्वारा हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद तीसरे का सेकेंड नंबर है 5x बराबर y। तीसरे का सेकेंड नंबर 5x बराबर y, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 7। 2x प्लस y बराबर 7, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। तो पहला समीकरण किसके पदों में लिखा है, y का मान लिखा है x के पदों में। तो समीकरण 1 में y बराबर है 5x, इसकी सारणी बना लो। x और y, x की जगह पे 0 रखा तो 0 आ जाएगा, अगर 1 रखा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 रखा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 रखा तो 5 तीन 15
-1 रखेंगे तो -5, -2 रखेंगे तो -10। इस तरीके से मान किए हमने कुछ ज्ञात कर लिए। अब समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में y का मान x के पदों में, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2x + y बराबर 7 है, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2x। इसकी सारणी बना लेंगे। x और y, x की जगह में 0 रखा तो y का मान आ गया 7। अगर यहाँ पर 1 रखा तो 2 × 2, 7 में से 2 चले गए 5। देखिए आपको दो ही में मान मिल गया कि ये मान और ये मान देखो सेम निकल आए। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 5। x बराबर 1 और y बराबर 5। ये आपकी कौन सी विधि थी, सारणी विधि थी। इसके बाद सवाल नंबर आपका चौथा है। चौथे में भी हल करना है, हल कीजिए, लेकिन किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि का पहला सवाल है x - y बराबर 4 और 3x + 2y बराबर 27। x - y बराबर 4 ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 27। 3x + 2y बराबर 27 ये हमारा सेकंड समीकरण है। अब दोनों समीकरण में ये देखो कि समीकरण सरल कौन सा है। तो पहला समीकरण सरल है क्योंकि उसमें संख्या ज्यादा नहीं है, x - y बराबर 4 है। तो समीकरण 1 में x का मान y के पदों में, समीकरण नंबर 1 में x का मान y के पदों में, तो x - y बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 4 + y। x बराबर 4 + y, ये x का मान निकल आया, ये हमारा समीकरण बन जाएगा तीसरा। ठीक है, तो ये जो x का मान निकला है ये हमें कौन से समीकरण से निकाला है, पहले समीकरण से, लेकिन इसका मान कहां पर रखेंगे, दूसरे में। अगर दूसरे से निकालते तो पहले में रखते, पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे। तो ये जो x का मान निकला वो पहले समीकरण से निकला है और इसका मान हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण 3x + 2y बराबर 27। तो 3x की जगह लिखना है 4 + y प्लस के 2y बराबर 27। 4 × 12, 3y, 2y बराबर 27। तो 3 और 2 हो गए 5y बराबर 27 - 12। तो 5y बराबर 27 में से 12 चले गए 15। तो y बराबर 5 × 5, 5 × 15, y बराबर कितना आ गया 3। और y का जो मान अब निकल आया है ये 1, 2, 3, किसी भी समीकरण में मान रख दो तो x का मान निकल आएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर है x बराबर 4 + y, तो 4 + 3, तो x बराबर हो जाएगा 7। तो x बराबर 7 और y बराबर 3, ये आपके समीकरण के मान निकल आए। इसी तरीके से आपको सेम सेकेंड नंबर लगाना है, थर्ड, फोर्थ नंबर लगाना है। तो हम इसके केवल 2 सवाल देंगे और 2 सवाल आपको अपने मन से लगाना है। x - y बराबर -6, x - y बराबर -6, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है x + y बराबर -18, x + y बराबर -18, ये हमारा सेकंड समीकरण। तो x - y बराबर -6 और x + y बराबर -18, दोनों समीकरण सिंपल है, किसी भी समीकरण में मान लो। तो समीकरण 1 में x का मान
समीकरण 2 हमारा है x प्लस वाई बराबर -18। x की वैल्यू मिली है -6 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर -18। तो 2y बराबर -18 और प्लस के 6, तो 2y बराबर -12 फंक्शन 12, तो y बराबर आ गया -6। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर -6। यहाँ पर पहले में भी रख सकते हो और तीसरे में भी रख सकते हैं। अगर तीसरे में रखोगे तो सीधे से आपको x का मान मिल जाएगा x बराबर -6 प्लस वाई, तो x बराबर -6 और प्लस y की जगह भी -6 है, तो x बराबर हो जाएगा -12। तो x बराबर -12 और y बराबर -6। इस तरीके से एक्सरसाइज 8A का पार्ट नंबर पहले पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल लगाना है। चौथे सवाल में आपका हमने पहला और दूसरा सवाल बताया है, तीसरा और चौथा सवाल आपको लगाने की कोशिश करनी है। यदि नहीं आता है तो आपको हमें बताना है कि हमें सवाल समझ में नहीं आया है। चलिए, आपको हम चौथे के 2 सवाल दे रहे थे, लेकिन अब ऑलरेडी एक सवाल देंगे, एक सवाल और लगा देते हैं। तीसरा 3x प्लस 2y बराबर 0 और 2x प्लस y बराबर -1। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है। और 2x प्लस y बराबर आपका दिया गया है -1, ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो पहला समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 0 और 2x प्लस y बराबर -1। तो यहाँ पर सबसे सिंपल हमें आपको समीकरण नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 2 में y का मान x के पदों में, तो अभी तक हम x का मान y के पदों में लिखते थे, अब y का मान x के पदों में लिख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में। तो 2x प्लस y बराबर -1, तो y बराबर -1 के 2x, ये हमारा थर्ड समीकरण बन जाएगा। अब ये थर्ड समीकरण का मान हम कितने रख देंगे फर्स्ट में, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 0 है। 3x प्लस 2 ब्रैकेट में -1 -2x बराबर 0, तो 3x प्लस -2 प्लस -2 दूनी 4x बराबर 0। 4 में से 3 चले जाएंगे, -के 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x को सब ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -के 2। तो x का मान निकल आया। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में x का मान रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -1 -2x, तो y बराबर -1 -2 इंटू -2, तो y बराबर -1 प्लस के 4, तो y बराबर 3, तो y बराबर 3 और x बराबर -2। ये आपके समीकरणों के मान आ गए। अब केवल एक सवाल आपका रह गया, वो सवाल आपको अपनी तरफ से लगाना है।